न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों भाई मनीष जागलानी की राम राम। आप ना जिस गांव में लेके आया हूँ, जिस गांव का अगर सरपंची चुनाव की बात जब आवा है तो आसपास के गांव की नज़र उस गांव के ऊपर रहा है। और उस गांव ने की बार ऐसी ज़बरदस्त पहल करी है नशे को लेकर के। आपका समझ में आएगी होगी भाई आसपास का क्षेत्र में नशे ने लेके किसने मुहिम शुरू करी है। तो इस वक्त मैं गाँव खेदड़ के अंदर मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ जो है शमशेर सिंह पूर्व सरपंच शेरू सरपंच मेरे साथ मौजूद है। पूरी बात करांगे कि कुछ जो है इस चुनाव मैदान के अंदर वो करवाने वाले हैं, के कुछ उनके वायदे रहेंगे और कितना वो उन वायदों के ऊपर खरा उतर पाएंगे, के कुछ उनका इस चुनाव का प्लान है, वो पूरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा जो है आज आपने नॉमिनेशन किया है, किस प्रकार का प्यार लोगों का मिल रहा है? बहुत अच्छा प्यार मिला। हमने तो पहले तो सोच हमारी ये थी भाई हम 2-4 आदमी 2-4 लेडीज जाके नाम भरा हुई, तो देखा गांव में भाई एक प्रचलन चल गया भाई 150 लोग आई चले हैं, दूसरी साथियों ने भरा। तो हमने भी सोचा, हमने कल दोपहर के बाद शाम को अपने साथियों से, परिवारों से, सभी चाचा ताऊओं से कॉल की। सिर्फ एक कॉल पे मैसेज भेजा था कल नॉमिनेशन बनने जाना है। तो उस कॉल पे बहुत बड़ा अच्छा प्यार मिला और बहुत संख्या में लेडीज और लोग आए। उसमें चाचा ताई ताऊ सभी बड़े प्यार से नॉमिनेशन भरा अपनी बिटिया रेनू का। सरपंच साहब अगर बात करी जाए खेदड़ के ऊपर जो है आसपास के गाँव में बड़ी नज़र रहा है, क्योंकि पहले के इलेक्शन उन्होंने देखे हैं खेदड़ में बहुत ज़्यादा खर्चा हो, चाहे दारू ने लेके कर लिया, चाहे फिर और भी मान ले एक 10-10 दिन 15-15 दिन पहले जलेबी उतरने लग जा दी। लेकिन अब की बार एक चीज़ नहीं देखने न पाई है खेदड़ गाँव में, नशे के ऊपर जो है शपथ ली गई, आप भी उसमें शामिल थे। हाँ, कुछ हमारे इससे एक उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। साथी हमारे 2-4 अनिल आर्या जी, मास्टर रामवीर जी, उन्होंने बड़ी 2-4 और उनके साथी है नंबर सत्यवान नंबरदार जी और 5-4 मित्र साथी उनके, उन्होंने एक पहल शुरू करी थी भाई हम गांव के सभी गणमान्य व्यक्तियों को इकट्ठा करेंगे। और वो सभी ने उन्होंने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सभी ने ये सामूहिक एक फैसला लिया भाई गाँव की एक मीटिंग बना के भाई नशा मुक्ति किया जाए, नशा पाबंदी लगाई जाए। क्यों, नशा एक खतरनाक चीज़ है और इलेक्शन में युवा साथी सभी एक शराब की मुहिम चल जाती है, उसमें पीने लग जाते हैं और शराब पीने से बहुत झगड़ा होता है और जहरीली शराब आती है। इसमें हमें ये भी बच के रहना चाहिए भाई कभी किसी को जान का माल का खतरा ना हो जाए। इसलिए सभी साथियों ने ये वादा किया भाई हम न दारू पिलाएंगे, न किसी को दारू के लिए पैसा देंगे। पिछली योजना की अगर बात करी जाओ गांव में, पिछली योजना भी सरपंच आपका नहीं था, यानी विकास कहीं ना कहीं गांव का रुका हुआ। उससे पहले की योजना में आप खुद सरपंच थे। तो ईब की अगर बात करें के कुछ चुनावी मुद्दे रहेंगे आपके कि भाई इन चुनावी मुद्दों को लेकर के मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोग मेरे को या आपकी बेटी रेनू को दोबारा मौका देने का काम करेंगे? ऐसा है साथी मित्र, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ गाँव को, सभी मेरे साथियों से, मेरे चाचा ताऊओं से, गाँव के लिए हमने बहुत कुछ पहले किया है और बहुत कुछ सोचा है। आज मैं आपको वर्बली में एक लिख रखा है, ये इसमें से पढ़ के आपको सुनाता हूँ एक एक चीज़, एक एक टॉपिक जो मैं गांव के लिए करना चाहता हूँ। पहला तो मेरा यही रहेगा, जो पंचायत की भूमि गौशाला बिजन लग रही है नहर के पास 20 एकड़, मेरी पंचायत कल बन जाती है, सभी मेंबर और हम एक प्रस्ताव पास करेंगे और उसको सीएम सरकार से पास करवाएंगे और उस ज़मीन को गौशाला के नाम करवाएंगे। 20 एकड़ ज़मीन है जो बिजन लग रही है मौके पे, उसको हम एक हमारी पंचायत की मीटिंग करके और उसमें रेजुलेशन पास करके और हमारी सरकार से सीएम साहब से उसको अप्रूवल करवा के और उसको हम गौशाला के नाम करवाएंगे। ये मेरा पहला एजेंडा होगा ही। उसके बाद गांव में एक लाइब्रेरी बनाएंगे लड़कों और लड़कियों के लिए। क्यों, बड़ा गांव होने के नाते हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों, आज कंपटीशन हो गया, पढ़ाई का एक ऐसा कंपटीशन हो गया, बच्चे घर पर पढ़ नहीं सकते, इसलिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है, उसमें सभी बच्चे एक कंपटीशन हो जाता है और कंपटीशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मेरी ये सोच है भाई गांव के अंदर एक अच्छी सी कोई जगह देख के वहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था करवाई जाए लाइब्रेरी की। उसके बाद गाँव के अंदर एंट्री पॉइंट और निकासी पॉइंट पर सीसीटीवी लगवाए जाए कैमरे, जिससे गांव के अंदर कोई रात को चोरी ना हो, कोई गाड़ी चोरी करने वाली अंदर बढ़ेगी, कोई बाहर निकलेगी, उसकी फुटेज आ जाए। तो हमने ये फैसला किया, हमारा मन किया भाई गांव के अंदर एंट्री पॉइंट और निकासी पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। उसके बाद सर हमारे स्कूल में मेडिकल व नॉन मेडिकल की सुविधा नहीं है। यदि हमने गाँव ने हमारे को आशीर्वाद दिया तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं हमारे स्कूल में नॉन मेडिकल व मेडिकल की व्यवस्था करवाई जाएगी। उसके
उसके बाद स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लड़के व लड़कियां जो भी टीम गांव से बाहर कहीं भी हरियाणा पंजाब आउट ऑफ स्टेट खेलने जाएंगे, वो मेरी पंचायत का तो इतना कोई बजट नहीं होता जो दे दे, हमने पता है सरपंच रहे, वो मेरी पर्सनल जेब से उनके लिए गाड़ी जाने के लिए, उनके लिए एंट्री, उनका खाना आना जाने के लिए व्यवस्था मैं मेरे पर्सनल जेब से करूँगा। ये मेरा वादा रहा, जब तक मैं सरपंच रहूँगा उनका खुआऊँगा। उसके बाद जो गांव में राजीव गांधी खेल स्टेडियम बना हुआ है, उसमें सरकारी कोच की व्यवस्था करवाई जाएगी। मैं सरपंच बनने के बाद उसके सरकारी कोच की व्यवस्था करवाऊँगा। फिर बुढ़ापा पेंशन, जैसे मेरे बुजुर्ग चाचे ताऊ दादा दादी को बैंक में पेंशन के लिए जाना पड़ता है, वो पेंशन की व्यवस्था घर घर करवाई जाएगी। कोई भी कर्मचारी बैंक का वो घर घर दे के आएगा, ताकि बूढ़े बुजुर्ग को वहाँ दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। उसके बाद लड़कियों के लिए बरवाड़ा में कॉलेज में जाने के लिए, आने जाने के लिए सुविधा करवाई जाएगी। आने और जाने के लिए स्पेशल उनके लिए साधन मुहैया करवाया जाएगा, ताकि वो कॉलेज में आराम से जाया जाए और आराम से आ जाए। क्यों, सुबह जब जाती है ना, लड़कियां बड़ी परेशान होती देखते हैं, और लड़कियां आने जाने में बड़े एक दूसरे के, आजकल नौजवान बच्चों के बड़े झगड़े होते हैं। इस समस्या को भी हम जड़ से मिटेंगे। भाई जैसे सुबह कॉलेज का टाइम होता है 9 जो 9:30 बजे का, उस टाइम बरवाड़ा छोड़ें, जैसे ही टाइम होता है वैसे ही टाइम उनको वापस लड़कियों को ले आए। उसका एक रूटीन उनके साधन की व्यवस्था करवाई जाएगी। गाँव में जिस मोहल्ले में पानी की कमी है, उस मोहल्ले में स्पेशल लाइन बिछवा के पानी का प्रबंध किया जाएगा। आज कई साथी मेरे को, मैं जैसे ही वोट मांगने गया, उन लोगों ने बताया, जैसे मेन वाल्मीकि समाज है मेरा इस साइड से, अंदर चौक वाल्मीकि, वहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। मैं उनसे पूरा वादा करके आया हूँ जल उठा के, भाई मैं सरपंच बन गया तो आपने आशीर्वाद दिया तो आपके छत के ऊपर यदि पानी पीने का ना चला जाए तो मेरा नाम मैं इस वादा करके आऊँ। भाई मैं ये पूरा वादा करके आऊँ, भाई आपकी छत पे पानी जाएगा, ये मेरा वादा है जी। गांव में सफाई की व्यवस्था करवाई जाएगी। पहले भी हमें एक ट्रैक्टर और ट्रेली थी, और हमारे 5-4 कर्मचारी सरकारी लगे हुए थे, 2 पंचायत फंड से लगाए हुए थे। वो हर मोहल्ले गली की सफाई होती थी, चाहे वो 10 दिन में बारी आई या 15 दिन में बारी आई, हर गली में सफाई होती। आज 7 साल से गली गली ढेर लगे हुए हैं। पता नहीं वो कहाँ ट्रैक्टर चला गया, कहाँ डंपर चला गया, पता नहीं उसको कोई बेच गया या वो है। जैसे ही हमको मौका मिला तो डंपर, ट्रैक्टर और सफाई कर्मचारी जो भी होंगे, जैसे कि तैसे तो वैसे ही जैसे पहले सफाई चलती थी वैसे ही सफाई की व्यवस्था हो जाएगी। गांव में जो भी गलियां खराब हो रही है उनको दोबारा, गांव में जो भी गलियां खराब हो रही उनको दोबारा बनाया जाएगा। जिसमें खड्डे हैं पूरी खराब हो रही उसको पाड़ के अलग से बनाया जाएगा, को जो मरम्मत लायक उसको मरम्मत से बनाया जाएगा। जिस भी गली में उसमें पानी की कमी है, पहले उसकी पानी की कमी पूरी की जाएगी, उसके बाद उस गली को बनाया जाएगा। गांव के चारों तरफ जो भी पंचायत की भूमि पड़ी है, एक तो हमारे यहाँ सामने घोघरा के सामने है तालाब नथवाना, उसमें नथवाना में पानी जो गंदा पानी उसको बाहर निकाल के उसमें बढ़िया से अच्छे से पार्क की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी गांव के चारों तरफ है, मेरी खुद की सोच है भाई गांव के अंदर सारी तर्ज पे 2-4 पार्क बनाए जाए। जैसे गांव में अच्छे लगे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें सुबह शाम उसमें घूम फिर लें, विश्राम कर लें। कोई भी साथ में लगता हुआ कोई मोहल्ला हो, उसमें शादी करनी हो तो कोई व्यवस्था करनी हो तो हो जाए, पार्कों की व्यवस्था करवाई जाएगी। गांव में पीएचसी, छोटी जो पीएचसी होती है अस्पताल, वो बनवाया जाएगा। क्यों, बड़ी दिक्कत है, मैं छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो गांव बड़ा है, उसके लिए इलाज के लिए हमने बरवाड़ा अगरुआ भागना पड़ता है। इसलिए इस काम को भी हम कहीं ने पंचायत से ज़मीन देके और इसको करवाएंगे, एक पीएचसी बनवाएंगे, जो जिसको हम अस्पताल बोलते हैं, छोटी पीएचसी, वो बनवाएंगे गाँव के अंदर। गाँव में, हमारे गाँव में माननीय मंत्री मोदी जी आए थे, बिजली मंत्री, वो घोषणा करके गए थे बिजली घर की। तो पीछे की जो पंचायत है उसने ज़मीन की व्यवस्था नहीं करवाई, हमने ज़मीन की व्यवस्था इस सेक्रेटरी के माध्यम से करवाई थी। फिर कुछ लोगों ने उसको बनने नहीं दिया, भाई ये जगह वो है ये है। तो जैसे ही
हम गाँव ने हमें आशीर्वाद मिला तो अलग से पंचायत से ज़मीन देके एक अलग से बिजली घर बनवाया जाए ताकि 24 घंटे बिजली का प्रबंध हो जाए। कोई दिक्कत हो तो जैसे अब गांव साथ में लगते हुए गांव से आती है तो पाबड़ा कोई दिक्कत होगी तो हमारी लाइट चली जाती है, एक अलग से फीडर हो जाएगा बाहर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो अलग से बिजली घर बनवाया जाएगा। गाँव में डाक खाना बना हुआ है, उसके लिए कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। जैसे ही हम गांव के आशीर्वाद से सरपंच बनेंगे उसके बाद डाक खाना कर्मचारी के लिए एक डाक खाना की बिल्डिंग बनवाई जाएगी, उसके लिए एक बिल्डिंग बनवाएंगे स्पेशल। जो रोड के ऊपर राखी के बलंकर खड़े होते हैं, इससे हमारे पीछे भी एक घटना घट गई और उससे पहले भी घटती रही। इन जो बंकरों के लिए एक सभी स्पेशल पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी भाई, ताकि रोड पर ना खड़े हो और उनसे उस व्यवस्था से खर्चा जो होगा वो उस पार्किंग पे खर्च किया जाएगा। यदि कोई कुछ से बचत होगी वो गौशाला में दी जाएगी और ये साइड में गाड़ी खड़ी हो जाएगी ताकि कोई आगे नुकसान ना हो। गांव में खेतों की नालियों का जो हमें पानी लगाते हैं, खेतों में नहर का पानी लगाते हैं, बहुत से किसानों की दिक्कत है भाई, नाली किसी की 2 किले की, किसी 4 किले की, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसको भी दूर किया जाएगा। पीछे सरपंच ने जब भी बहुत सी नालियाँ बनाई है तो आज मौका मिला तो खेतों की नाली पक्की करवाई जाएगी। गांव के छोटे रास्ते जैसे गमी बोलते हैं हम, उनको पक्का करवाया जाएगा। गांव में मेन बस स्टैंड पर जो हमारे छोटे ऑटो, छोटी गाड़ियां, उनके लिए अलग से स्टैंड बनाया जाएगा ताकि कोई भी गाड़ी खड़े करे आराम से एक साइड में खड़ी कर दे, कोई दिक्कत ना हो। उन साथियों के लिए भी गाड़ियों के लिए एक स्टैंड बनाया जाएगा। खेतों की डानियों के लिए पहले भी जब मैं सरपंच था, कांग्रेस की सरकार थी, बहन शैलजा जी से 25 लाख रुपए ले आए थे हम और 25 लाख रुपए गांव में ही लगाए हैं जो खेतों की डानियों में। अब भी कुछ लोगों की खेतों में मिले हैं तो उनकी शिकायत है भाई डानियों में लाइट। हमारे सरकार में 2 MP है, एक तो जो राज्यसभा का बना हुआ है MP दीपेंद्र जी, एक बना हुआ है सांसद विजेंद्र जी। उन दोनों से ग्रांट ले आएंगे और ग्रांट लेके लोगों की MP कोटे से ही बिजली लगा सकते हैं। हम किसी सरपंच ने, दूसरा साथी ने पता ना हो, कोई उसने ना पता हो, जो कैंडिडेट ने ये कहते हैं कि भाई हम लाइट लगवा दें, लाइट ऐसे नहीं लगती। लाइट लगेगी MP कोटे से ग्रांट लेना पड़ेगा, उस ढाणी का एस्टीमेट बनवाना पड़ा, फिर लगेगी। हमें भी आज 2-4 साथियों से मिले हैं, उन्होंने कहा भाई लाइट की दिक्कत है, तो हमने उनसे वादा किया है यदि हम बन गए तो आपसे MP कोटे से आपका ग्रांट लेके आपकी लाइट का प्रबंध करवाया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए, जो गरीब परिवार है जिसके पीड़े कार्ड नहीं है, उनके लिए पीड़े कार्ड की व्यवस्था बनवाए जाएंगे। चाहे उनने हमने कहीं DC साहब पर सरकार से कहीं घूम फिर के कुछ जैसे भी सरकार की होगी उस टाइम हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव के अंदर BPL पीड़े कार्ड बनवाएंगे। इसमें कई घर ऐसे बचे हुए जो BPL में आते हैं, फिर वो गरीब परिवार है, उनको आज राशन नहीं मिलता, तो उन्होंने गांव में अभी जब डोर टू डोर गए तो उन्होंने समस्या रखी है भाई हमारा पीड़ा कार्ड नहीं है। उन सभी साथियों के पीड़े कार्ड बनवाए जाएंगे। गरीब परिवारों को बहुत से पीछे हमारे एक्स सरपंच राजू सोनी जी थे, आज वो भगवान ने प्यारे हो गए, हम स्वर्ग में हैं। उनके टाइम में प्लाट कटे थे, हमने उन प्लाटों की रजिस्ट्री करवाई थी। कुछ परिवार प्लाटों से वंचित रह गए, तो यदि सरकार ने कोई ऐसी स्कीम दी, वंचित परिवारों को 100 गज के प्लाट देंगे। यदि सरकार स्कीम देती है भाई प्लाट काटे जाए, सरकार की स्कीम के तहत सरकार जैसी भी घोषणा करती है, जिस परिवार को प्लाट नहीं मिला उस परिवार को प्लाट 100 गज का प्लाट दिया जाएगा। जिस भी गरीब परिवार का मकान कंडम है, कमज़ोर है, छत कड़ी की है और जो लायक है भाई ये लोन मिलने के लायक है, हम उसमें पूरी तहे दिल से, पूरी सेवा की भावना से उसको उसका मकान का लोन दिलवाएंगे जो उससे योग्य है। उसका मकान कंडम है, उसका कड़ी का मकान है, तो जो सरकार की गाइडलाइन ने पास करता है उसके लिए हम ऐसा कोई गांव में मकान नहीं रहने देंगे भाई जिसका कंडम मकान है उसको लोन नहीं मिला, उस परिवार को हम लोन दिलवाएंगे। पक्का ये हमारा वादा है और ये झूठा वादा नहीं है, हमने पैसे भी खूब दिलवाए हैं। हम उन सरपंचों में नहीं से भाई बन के घर बैठ गए, हमारे अंदर जुनून है। क्यों उन्हें हम सरपंच तो हमने जो बोलते हैं ना अपने कहावत में, तो सरपंच की फीत, वो तो फीत तो मिल ली। 10 से 15 में सरपंच रह चुके हूँ, हमारे अंदर जुनून है काम करने का और काम पहले भी किया है और काम करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आपने देखी, 1 मिनट, हाँ कोई नहीं, कर दियो, एक रहेगी घोषणा। मतलब घोषणा इतनी है भाई, देखो लगातार आपने सुनी भी है, सारी लिखित रूप में लिखे बैठे हैं।
मेरा एक अनुरोध रहेगा भाई, जो भी इसने देखा है, बाहर के सरपंच भी, आसपास के लोग भी देखा इस चीज़ ने, भाई इस तरह घोषणा करो, बिल्कुल आपका सामने लेके आओ, चुनावी मुद्दे सामने लेके आओ, भाई इन मुद्दों के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस वीडियो ने आप सेव रखियो, अगर सरपंच शेरू बना है या रेनू बना है सरपंच और ये काम नहीं हुआ है तो हमारे तो दोबारा संपर्क करिए, दोबारा आके जवाब लेवांगे। इसका क्या रहेगा सरपंच साहब? ऐसा है, एक रह गया था उदा मेरा, जो मेरे गांव में आज युवा शक्ति में एक प्रचलन हो गया नशे का, टिक्के का बहुत ज़्यादा हो गया। उस पर हमारा एक विचार है भाई, एक टीम गठित कराएंगे, मुहिम चलाएंगे और उस पर पूरी नकेल खसेंगे। भाई ये टिक्का जो लगाते हैं ना युवा बालक, मेरे गांव में टिक्का लगाने से इतनी चोरियां, इतने माहौल ख़राब हो चुका है, उस पर पूर्ण रूप से पाबंदी करेंगे। या हमें प्रशासन की मदद लेनी पड़े या गांव में एक कमेटी बना के हम उस कमेटी पर काम करेंगे। जहाँ भी कोई नशा मुक्ति में कोई टिक्का लगाता इसलिए हम मिलेगा, उसका हम इलाज करवाया जाएगा और उस पर पूरी रोकथाम लगाई जाएगी टिक्का पे। ये टिक्का एक नशा ऐसा है, बहुत माड़ी प्रचलन है। ये पहले हमारे लगते हुए स्टेट पंजाब में था, आज ये हरियाणा में एंट्री कर गया है और इसका मेरे गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इस पर पूर्णतर पाबंदी होगी, पूरी रोकथाम करेंगे, उससे प्रशासन की मदद भी लेंगे और गांव की कमेटी बना के उस कमेटी की मदद लेंगे। सरपंच साहब अगर बात करी जाओ, या इतनी लगभग 25-26 पॉइंट आपने बताए हैं जो आपके चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव का टाइम पे मतलब लोग जो है एक झूठे वादे जो लोग कहें कि भाई कुकर विश्वास करें इन बातों में। ऐसा भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे गाँव वासियों को बताना चाहता हूँ और मेरे गाँव वासियों ने मेरे पर यकीन है, मैं जो शेरू बोलता है वो करता है। क्यों, मैंने भी जो पीछे वो काम किए हैं जो होने के नहीं थे। और एक और बोलता हूँ मैं, जो एक रह गया, मेरे गांव में पौधारोपण पे काम करेंगे पूरा बढ़ने के बाद। शुरुआत में ही पौधारोपण, मेरे गांव के कुछ एक ऐसी टीम बनी हुई है जो पौधारोपण में पूरा गांव में लगे हुए हैं। उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भाइयों को बधाई भी देता हूँ। और जब हमें गाँव से आशीर्वाद मिला तो उनके लिए पौधे के लिए कोई पैसा लगेगा वो पंचायत फंड से लगेगा, जो उसका गमला करने के लिए वो ईंटें मिलेगी वो पंचायत फंड से होगी, उनको पानी डालने के ट्रैक्टर टैंकर स्पेशली मिला जाएगा। जब भी कोई प्रोग्राम होगा उनको, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी वैसे भी कोई प्रोग्राम, उनको स्पेशल बुला के सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि हमने खेतर को हरा भरा खेतर करना है, चारों तरफ एक हरियाली लानी है, ये हमारी सोच है और जुनून है। और आप जो ये कह रहे हो भाई साहब, भाई कैसे यकीन करेंगे? आज यकीन ऐसे ही आप देख लो, एक कॉल पे एक शाम को, कल शाम को कॉल की थी, भाई हम नॉमिनेशन में हम भी 100-200-400 आदमी 500 लेके जाएं। तो आपने एक बहुत ज़्यादा भीड़ देखी होगी जिसमें बहुत सारे माताएं बहनें चाचा था। एक प्यार है, एक यकीन है लोगों ने, भाई जो काम शेरू कर सका नहीं वो दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने किया है। एक साइड तो भाई सब क्या है, यकीन ये भी है, अब पीछे जो 7 साल चले गए, एक अनपढ़ आदमी को उन्होंने गुमराह किया लोगों ने, भाई जो उसको पढ़ा लिखा नहीं था, वो उस भाई को पता नहीं था तो गलत किया उसको, क्यों उसका बर्बाद उसी साथी दूसरा का बर्बाद देते। तो उन्हें गलत किया, गांव से गलत किया, उन्हें गांव से विश्वासघात करवा, हाँ गांव का नुकसान, और उन्हें गांव के वोटरों से विश्वासघात किया। तो इस वजह से आज 7 साल पीछे चला गया, तो कोई काम नहीं है, कुछ था पैसा ऐसा थोड़ा बहुत काम है, उसको आप देख लो। बाहर नाला बनाया, उस सीवरेज के पाइप पाड़ दिए और वो नाला बना दिया। आज नाला पर उसको एक गाड़ी टपा दो और नाला टप, कई जगह नाली खाली वो पड़ी है, गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। रात को आप देखो तो उस साइड मेरी बारली फ्रेंड में तो आज जो चला जाए आदमी मोटरसाइकिल लेकर, जो बाहर का जो जा नहीं सकता, कभी भी उसके अंदर गिर सकता है। तो हमने लोगों ने मेरे ऊपर यकीन है और मैं भी दावा और विश्वास से कहता हूँ, जो हम कहते हैं वो करते हैं। काम किया, काम करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे। सरपंच साहब आपके कार्यकाल की बात करी जाओ, कार्यकाल में आपने मैन जो मुद्दे थे, मैन काम के करवाने का काम कराया था? मैंने भाई साहब काम तो बहुत से ये है, जो मेन पॉइंट काम है वो आपको बता दूंगा। जैसे मेरे मेन पॉइंट था, हमारा एक मोहल्ला है हमारा, जिन्हें कुमार बोला, हमें प्रजापति बोला, वहाँ एक गोगरा तालाब होया करता और वहाँ 2-4 साथी अड़े पड़ोसी बैठे भी है। उसका बारे में कोई भी नहीं कहता भाई कदे तालाब था उड़ा गोगरा, भाई इसका भी ऐसा काम हो जाके। आज आप जाके देख आओ, उसमें जैसे उसमें उसको बरके मिट्टी का बर्त करवा के उसमें फर्श लगा के एक चौपाल जो बड़ी दलदल थी, उसके अंदर दलदल के अंदर चौपाल की नींव भरी थी। और विपक्ष की सत्ता 7 साल रहेगी, किसी ने उस पर एक ईंट नहीं लगाई। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, यदि गांव ने आशीर्वाद दिया ना, उसी का लेंटर भी हमें लगाएंगे। चौपाल का जो प्रजापति मोहल्ले की चौपाल है उसका लेंटर भी हम लगाएंगे। उन्होंने पहले कुछ, हमने उसका गोगरा को भरा
सारा पक्का किया। और नीमबरी एक मेन पॉइंट था, वहाँ इतना गंद था, इतना पूरा पानी था, बहुत बुरा हाल था। आज उस मोहल्ला मेरा, इस बात पे मैंने ये बोलिया भी था, यदि मैं ये काम नहीं करूँगा तो आपके समाज में, आपके बगड़ में वोट के लिए नहीं आऊँगा। आज सारा बगड़ मेरे को वोट देने लग रहा है इसी काम को लेके। दूसरा, आप देखो भाई साहब, पंचायत भवन नज़दीक देख लो, एक ऐसा पंचायत भवन बना था जैसे रेस्ट हाउस हो, और आज उसमें जाके देख लो 7 साल में उन लोगों ने कैसी हालत कर दी इसकी। अरे कम से कम अपनी सरकारी धरोहर है, अपने गांव की धरोहर है, उसको तो संभाल कर रख लेते। 7 साल हो गया, आज आप उसमें जाके देखो कितना बुरा हाल है। ऐसा पंचायत घर बना था भाई साहब। पंचायत घर तो मेरा पहले ही बढ़िया था, बुजुर्गों का बना हुआ, फिर मैंने उसको तोड़ के ऐसा बढ़िया बना था, आपने देखा भी हो तो कभी, पूरा ग्राउंड लेके पूरा नीचे से जमीनी स्तर से भर के उसकी नींव, और पूरा उसका पार्क पूरा बना के आज उसकी वो खस्ता हालत बना दी, क्या ना पूछो। एक उसमें कोई सफाई नहीं, कोई झाड़ू नहीं, बुरा हाल, चुकड़ते उसकी लाइटें, बुरा हाल बना रखे, कुछ भी नहीं है। नहीं, एक ऐसा बना था बहुत ज़बरदस्त। गांव में बाहर निकासी पानी के लिए सीवरेज लाइन लगाई थी भाई, क्यों ऐसा था, पानी की व्यवस्था उधर तो कोई पंचायत की ज़मीन नहीं थी, हमने साइड में निकाला था पानी, और वो अंडरग्राउंड नाला के तो आए थे सरकार से पैसे, नाला खुला नाला तो बनाओ, जो बच्चे डूबने का क्यों गहरा बना था, दिक्कत थी। हमने फिर वो पैसा कन्वर्ट करवा के उसमें सीवरेज का सिस्टम बना और बाहर निकासी करी। मेरी टाइम में सीवरेज पूरा ढंग तरीके से चलता था, कामयाब था। 7 साल होगी भाई साहब, जब आप अपने शरीर की सफाई नहीं करोगे तो रुक जाएगी, अपनी नोक रुक जाएगी। उन्होंने एक दिन भी सफाई नहीं करी, सारा सीवरेज ठप कर दिया। यदि गांव का आशीर्वाद मिला तो उसी सीवरेज को मैं चला के दिखाऊंगा सीवरेज कैसे चलते हैं, उसी दिन खड़े हो जाएंगे। हम एक गाँव के चौकीदार हैं, चौकीदारा करेंगे सफाई, उसी दिन खड़े होकर सफाई करवाएंगे। सफाई कैसे होती है, कैसे सीवरेज चलता है, ये मैंने पहले करवाया। गाँव के उस साइड की फिरनी, चारों तरफ की फिरनी, तो आधी फिरनी तो पक्की करवा दी थी, लगभग कहीं 33 की कहीं 35 फुट की पक्की। आप किसी गांव में देख लेना, ऐसी कोई फिरनी नहीं मिलेगी। सारी फिरनी का बहुत बड़ा बुरा हाल था, और बड़े अच्छे ढंग से तरीके से करवाई। और उर्ली साइड की हमने रोड़ा डाल दिया था, और जैसी अचार सीता लगी हम उसको पक्की नहीं कर पाए और रोड़ा डाल दिया था। उसके साथ में लगती हुई एक और जो मैं काम बताऊँ, हमारे गाँव में एक बड़ी समस्या थी, जो हमारे बुजुर्ग भी भगवान ने प्यारे हुए कहते, कोई मंत्री एमएलए कोई भी आ कहते थे, मकानों के ऊपर से 11,000 की वोल्टेज गुजरती थी। और बहुत बड़े मंत्री आए, कुछ बहुत आए, बहुत सरपंच बने, किसी से वो काम नहीं हुआ। मैंने आपके चैनल के माध्यम से गाँव वासियों को बताना चाहता हूँ, 11,000 की वोल्टेज, आज एक खंबा पोल को नहीं पट्टा भाई साहब किसी पे, वो कैसे जैसे तैसे करके मैंने 11,000 की वोल्टेज उतरवाई। हाँ, उससे आगे वैसा गाँव के बस स्टैंड पर, मेरा बस स्टैंड से लेके वहाँ जो फिरनी है मेरी लास्ट गांव की है, वहाँ तक रोड बनना था। बार बार ठेकेदार लेबर बना दे भाई, मैंने उसको बोला भाई 4 लाइन बनाने वाला नहीं होगा। हमने सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हमने मंजूर करवाया, और ये मेरे गांव की एंट्री से और निकासी तक मैंने 4 लाइन बनवाया। गाँव की गलियाँ, जो ऐसी गलियाँ थी बहुत सी जिनमें कभी सोच भी नहीं सकते लोग ये पक्की हो जाएगी, वो पक्की करवाई भी। और बहुत सी गलियों में पानी की व्यवस्था ही करवाई। एक मोहल्ला मेरा इस साइड से था जिसमें मेरे छिंबी परिवार भी आता है, गुसाई मोहल्ला भी आता है, उसमें पानी की कई घरों ने तो मेरे को ऐसे बोला था, भाई जब से वाटर सप्लाई बनी ना, हमने एक पेंडा पानी का नहीं भरा। और आज जाके उन घरों से पूछ लो भाई साहब, उनके छत पर पानी जाओ पीने का। तो हम जो कहते हैं ना वो करते हैं भाई साहब। गाँव में गरीब परिवारों को पिछली पंचायत ने 100 गज के प्लाट दिए थे। मेरी टाइम में मैंने उन 100 गज के प्लाटों की सबकी रजिस्ट्री करवा दी। खेतों की डाणियों के लिए 25 लाख रुपए की ग्रांट लाए थे हम बहन सलजा जी से, और वो जबकि मेरा परिवार वंचित रह गया। भाई लोग अपना काम तो, अपनी डाडी की आग तो सारे बुझावा है, मैंने अपना छोड़ के दूसरों का काम किया है, जो कि अन्य मेरे परिवार तो वही मेरे हैं। तो कहते नहीं फिर कहते कुणबा, वो कुणबा वाले आज भी थोड़े इस बात पर नहीं कहे भाई तन्ने मारा के करे है। अरे अपना तो सारा देश करे है, साथी का कर्ज मेरा पट है। 25 लाख रुपये ले आए थे बहन सलजा जी से, और उन परिवारों को जो एस्टीमेट बने, उन परिवारों को लाइट का प्रबंध करवाया है। गाँव में पीने के पानी के लिए खेतों में पता नहीं भाई साहब अनगिनत, पता नहीं कितने लगे, किसी का समरसीबल है क्या नलके लगवाए। जो को भाई ने किसी ने आके कहा है तो नहीं, जो मेरे पे कोई इलाज नहीं जिसने भी पानी के नलके की मांग करी, मेरे खेत में नलका लगा दे, पानी की जरूरत है, तो हमने वहाँ खेतों में नलके लगवाई। गांव में स्टेडियम बनवाया, राजीव गांधी स्टेडियम बनवाया, जो इस साइड में बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। गाँव के सारे तालाब नरेगा से भी खुदवाए, अन्य को स्कीम थे उसके तहत भी खुदवाए। उन सभी तालाबों में
जैसे हम गऊ घाट बोलते हैं, या हमने सभी घाट पक्के करवाए। वाटर सप्लाई जो मेरे टाइम में मैं सरपंच था उस टाइम बड़ी मांग थी गांव की भी, और बड़ा गांव था भाई, बड़ी दिक्कत थी पानी की। मैंने वाटर सप्लाई माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो दीपेंद्र जी आए उस टाइम हमारी घोषणा थी भाई हमारे गांव में दूसरा जलघर बनवा। उसके लिए इतनी मेहनत करी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गाँव वासियों को बताना चाहता हूँ, कम से कम 20 वर्ष एस्टीमेट चंडीगढ़ से इसार से चंडीगढ़ गया, वापस बलियाना ले जाना, उसमें वो कमी क्यों। गांव में एक वाटर सप्लाई होना तो दूसरी वाटर सप्लाई होना बड़ी दिक्कत है। उसमें हमने भाई डॉक्यूमेंट ऐसे पेश करे भाई, जैसे थर्मल के हमारे 5000 कर्मचारी गांव में रहे, उनके लिए अपडेट वगैरह दे के भाई गाँव में कर्मचारी रहे, हमारे पानी की पूर्ति नहीं होती, दूसरा जलघर बना दे। तो दूसरा जलघर मंजूर करवाया, बनाया इस सरकार ने कि मेरी टीम में मंजूर हो गया था, मंजूर हमने करवाया। जिस दिन इसका पत्थर लगवाया गया था, माननीय जो अपने सिंचाई के इंजीनियर जो अपने या चीफ साहब आ रहे थे या कोई एससी साहब आ रहे थे, उन्होंने मेरे को स्पेशल बुलाया था जिस दिन वो पत्थर लगाया गया था। भाई तेरी मेहनत है, तूने मेहनत करी है, स्पेशल मेरे को मैसेज करके मैं बुलवाया गया था। तो आंगनवाड़ी, जहाँ आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के सेंटर होते हैं, वो आंगनवाड़ी के सेंटर बनवाए मैंने। भाई एक स्टेडियम बनवा, जो आज हमारा गांव अलग हो गया, हमारे गांव में भी चारों तरफ जहाँ भी पंचायत की ज़मीन उपलब्ध थी, जहाँ भी आंगनवाड़ी सेंटर की जरूरत थी, वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर बनवाई। बस स्टैंड पर 15 दुकानें बनवाई भाई साहब। पहले दुकानें थी बहुत छोटी थी, परेशान थे लोग, बहुत जर्जर हो रही थी, टूट रही थी, उनको तोड़ के नई 15 दुकानें बनाई। आप जाके अड्डे पर चले जाओ, देखो एक बाजार सा लग रहा है। और दुकानों का भाई साहब मेरी टाइम में उन जो परिवार वहाँ उन पर अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी कोई भाई दुकान से ये नहीं किया भाई ये ना भाई ऐसा हुआ तेरे से नहीं होगा, खिंचाई आपस में कंपटीशन बोली नहीं। हमने आराम से बुलाए, हाँ भाई किसने रखनी, जो बैठा है अपने उसको भाई ले भाई 150 रुपये बढ़ा और दुकान तो चला। तो भाई गाँव के भाई है, अपना ठीक गुजारा कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। और आज अड्डे पे आप जाके देख लो, एक रौनक लगी हुई है। 15 दुकानें बनाई, सभी बिरादरियों की, जिस बिरादरी की चौपाल नहीं बनी हुई थी उस बिरादरी की चौपाल बनाई, और जिस बिरादरी की चौपाल बनी हुई थी उसमें को कंडम थी उसकी मरम्मत करवाई। मेरी बड़ी छोटी चौपाल थी उनकी, चाहे कुवाड़ का काम हो, चाहे रंग रोगन का काम हो, सभी दरवाज़ों का, चाहे पंडितों का हो, चाहे दूसरी बिरादरी का हो, उनका सभी का रंग रोगन मरम्मत करवाना, वो सभी बिरादरियों का काम करवाया गया। जैसे हमारे कई दिन यहाँ धरना चला, उसमें धरने में गांव की जो मांगे थी खूब सारी, तो उस तो जो राखी से संबंधित वो होगी थी, उसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो राखी के मामले में यदि कोई सरकार ऐसी कोई कोताही हमारे से बरतेगी तो हम वो सहन नहीं करेंगे। जैसे गौशाला का जो काम चल रहा है, जैसे ही गौशाला उठान कर रही है, जैसे ही उठान करती रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई भी सरकार हमारे से इस तरह का मामला करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उठान गौशाला का रहेगा, थर्मल राखी का। और जो वादा हमारा नौकरी का है, कुछ ऐसे नौकरी का जो हमारे बच्चे नौकरी लगने हैं, उसके बारे में हम अभी 14 तारीख से 12वें महीने की, उसके बारे में 14 तारीख को बोल रखे है। और सभी की जो 2 एकड़ ज्वाइंट खाता है उनने कागज मांग लिए, भाई इसकी हम वेरिफिकेशन करा ली। सरकार इसमें जो कोई कोताही बरतेगी तो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बच्चे नौकरी लगे, गांव आशीर्वाद देता तो उसके बारे में तन मन धन से अपनी पूरी पूर्ति रखेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे जो बच्चे हैं जो ज्वाइंट खाता में आते हैं उनको नौकरी लगवा के ही रहेंगी, चाहे हमने कितना ही इसके लिए मेहनत करनी पड़ जो। और जो भी अब चल रहा है ऐसे रूटीन में काम चलेगा, गौशाला के प्रति चलेगा, इसमें कोई नहीं उठान रहेगा। जब तक गौशाला और ये राखी रहेगी, गौशाला के अंडर ही उठान रहेगा इसमें। तो दोस्तों आपने सुनी भाई, जितनी घोषणाएं थी वो भी बताई और के काम इनने करवाया वो भी बताई। इब एक सवाल जो है हर जो ग्रामवासी का मन में आने लग रहा है कि भाई रेनू रानी को मैदान में उतारा है, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है खेदड़ गाँव की, तो रेनू इसकी जो पुत्री है उनको इन्होंने मैदान में उतारा है। एक सवाल है सरपंच साहब सबका दिमाग में कि भाई छोरी तो सरपंच बना दी तो ब्याह भी हो जाए और भेज दिया जाओ। इससे पहले एक और थोड़ा बताऊंगा, जो हमारे धरने के बारे में बताऊंगा, थोड़ा ये भी बताऊंगा आपका सवाल। भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से कहें, जो 3 महीने हमारा धरना चला बड़ा शांतिपूर्वक रहा, छोटी मोटी नोक जोक तो गाँव गाँव में होती रहती है। आप जैसे साथी पत्रकार भाइयों का भी बाहर भीतर सभी का बहुत सा साथ मिला। तो उसमें हमारा एक भाई शहीद भी हो गया था। हम तो भाई भगवान को मान के साक्षी मान के उसको कहा भाई परमात्मा उसकी वो अमर हुआ है, उसको आत्मा को भी शांति मिले। और उसने गांव के लिए 36 बिरादरी के लिए जो अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस भाई का भी भाई इस गांव के अंदर एक बड़ा रहेगा और वो सदा अमर रहेगा। उसके लिए गौशाला में उसका दाह संस्कार किया गया था और उसको लिए उसकी मूर्ति का भी स्थापना कर दी गई है। जैसे भी कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा कोई दिन आएगा, हम उसकी मूर्ति
के लिए भी कोई अनावरण या कोई फूल माला जैसी भी होगी हम उसको भी वो दिन देंगे कि उसने हमारे एक शहीद का दर्जा दिया है। पहले भी हमारे एक रामेर शहीद हुआ था हमारे गांव का जवान, उसके लिए वो जैसे ही वो कोई भी प्रोग्राम होगा पहले उनको सम्मानित करेंगे हम, फिर उसके बाद उस अगले प्रोग्राम पर जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम या कोई खेल है या कोई 15 अगस्त है या कोई 26 जनवरी है, ऐसे ऐसे मौक़ों पर उन दोनों शहीदों को याद किया जाएगा। और आपने सवाल किया भाई साहब आपने भाई लड़की को क्यों चुना, क्या भाई साहब पहली बात तो मैं बता दूं मेरे 2 लड़की है, मैंने भणजा गोद लिया हुआ है। मेरे एक बेटिया बड़ी है सुमन, एक बेटिया है रेनू छोटी। तो मैं कहो भाई लड़की की शादी कर दे तो जब शादी या मैटर होता नहीं ऐसी कोई बात होती तो मैं बड़ी बिटिया को भी चुन सकता इलेक्शन के लिए। क्यों छोटी बिटिया के लिए अभी टाइम है, शादी में भी टाइम है। क्यों वो ऐसी पढ़ाई पढ़ रही है जो मेडिकल नीट की तैयारी करे है, उसमें हमेशा आप के चैनल के माध्यम से सभी ने बताऊँ हूँ नीट में 5-4 साल पढ़ाई होती है। वो जैसे ही नंबर पड़ जाता, अभी गुड़िया के अच्छे नंबर आए थे तो गुड़िया बल्कि नाट की पापा बोली मैं प्राइवेट नहीं, मैं कहूँगा प्राइवेट कर ले बेटा, नहीं बोला पापा मैं सरकारी ही करूँगी। तो उसने एक चांस और माँ चल कोई बात नहीं, जैसे ही उसका चांस भगवान से आज था आपके चैनल से गाँव वासियों से भी मैं अपील करता हूँ, उनका धन्यवाद, उनका आशीर्वाद बना रहा तो वो गुड़िया भी चल मेडिकल में कल पार जाए। तो उसमें 5-4 साल का टाइम है शादी का, इसलिए छोटी बिटिया को चुने हैं। बट बड़ी बिटिया तो वो अपने अभी तैयारी कर रही है यूपीएससी की भी एचसीएस की भी, तो इसीलिए उसकी तो भाई शादी भी करी जाएगी, कल वो नौकरी भी लग जाएगी। नहीं मैं बड़ी बिटिया चुना, इसकी इच्छा भी है। क्यों डॉक्टरी लाइन भी एक समाज सेवा है, इसकी डॉक्टरी लाइन से इच्छा थी इसीलिए इसको चुना इलेक्शन के लिए। भाई मेरी इच्छा है समाज की सेवा करना और इसीलिए मैंने इसको जब पढ़ा है इसको पूछा बेटा तो भाई मैं डॉक्टरी करूँगी, डॉक्टरी भी एक समाज सेवा ही है। तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देखी भाई, इसमें चुनावी मुद्दे भी आगे और किन मुद्दों ने लेके आगे आए हर के काम करवाया, आपने सारी बात सुनी। खेदड़ गांव की जब जिक्र आता तो मैंने शुरुआत में ही बोला था भाई खेदड़ गांव का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होता है, गांव आसपास के लोगों की नज़र रहती है इस चुनाव के ऊपर। लेकिन अब की बार एक बहुत अच्छी पहल करी गई नशा मुक्ति गाँव की अगर बात करी जाए, और जो मुद्दे थे उनमें एक खास बात मैंने क्या लगी, शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है चुनावी मुद्दों के अंदर, और स्पोर्ट्स को लेकर भी कुछ बातें जो है रखी गई है। जिस तरह एक बड़ी बात ये थी कि भाई जितने भी गांव के अंदर खिलाड़ी हैं वो बाहर खेलने के लिए जाएंगे तो उनका जितना भी खर्चा है वो सारा पंचायत नहीं बल्कि शेरू सरपंच खुद अपनी जेब से देगा, ये घोषणा इन्होंने की है। क्योंकि गांव खेदड़ की अगर बात करी जाओ, गांव खेदड़ खेल गांव रहा है, इस गांव ने बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी देने का काम किया है। चाहे पहले वाले खिलाड़ियों की बात की जाए या फिर अब की बात की जाए, आज के समय भी अगर खेदड़ की बात करी जाए तो खेदड़ गांव के अंदर लगभग ज़्यादा नहीं कहता मैं 100 लड़कियां ऐसी है जो रोज़ाना शाम सुबह प्रैक्टिस करती है, उनके लिए घोषणाएं करने का काम जो सरपंच साहब ने किया। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और एक अपील चैनल के माध्यम से रहेगी भाई, चुनाव के अंदर जब तक वोटिंग होती है भाईचारे से चुनाव लड़ें, भाईचारा बना के रखें। सरपंच साहब के कुछ अपील करना चाहोगे ग्रामवासियों से? मैं तो सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से यही अपील करता हूँ, चुनाव एक खेल है, इसको खेल की भावना से लड़ा जाए, किसी को अफवाहों से बचो, किसी से ऐसा विरोध ना करे। भाई आपस में हम भाईचारा बना कर रखें, ये तो एक खेल है, 2 दिन का खेल है, इसमें जिसका जहाँ मन माने जिसका जहाँ दिल माने वहाँ वोट डालें, किसी से द्वेष न करें, चुनाव को एक खेल के भावना से देखें और प्यार प्रेम से रहे, किसी के साथ द्वेष न करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे ग्रामवासियों से एक अपील करता हूं, आपकी बेटी रेनू आपकी पुत्री है, आपकी बेटी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आपकी बेटी रेनू को आशीर्वाद दो और भारी मतों से जिताओ। आप इसको आशीर्वाद दो, मैं आपके आशीर्वाद को 4 गुना लुटाऊंगा, गांव में विकास की जड़ी लगा दूंगा और सभी जो मैंने वादे किए, जो एक वादा किया उस पर खरा उतरूंगा। धन्यवाद। तो भाई वीडियो किसी लगी, वीडियो ने शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।